हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल का 4th इलस्ट्रेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट पेड बाय चेक। सुरेश से आपने गुड्स परचेज किया जिसका लिस्ट प्राइस था 8,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट था। पेमेंट आपने चेक से किया है। तो मैंने बताया था कि पहले आपको अपनी पोजीशन कहाँ है आपकी, आप कहाँ पे हो, आप बिजनेस के अंदर हो, आप बिजनेस के अंदर हो, आप यहाँ पे हो। वी बोलते हैं क्योंकि आप बिजनेस में तो कई लोग मिलके करते हैं, तो आप बोलोगे वी। तो किसने परचेज किया? आपने परचेज किया गुड्स। किससे? सुरेश से। मान लेते हैं सुरेश यहाँ पर है। किसी का भी नाम आएगा बिजनेस के बाहर है, ये बिजनेस है आपका, आप बिजनेस की तरफ से हमेशा सोचोगे। तो आपने सुरेश से गुड्स परचेज किया, तो आप परचेज कर रहे हो ना सुरेश से, तो गुड्स आ रहा है और आप पेमेंट कैसे कर दिए? चेक से कर दिए, बदले में आपने चेक दे दिया। तो अब नाम का कोई मतलब नहीं रह गया। जब आपने तुरंत पेमेंट कर दिया तो नाम से कोई लेना देना नहीं है। और कितने का आपने गुड्स परचेज किया था? 8,000 का लिस्ट प्राइस है और 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया इसका 20%। 8,000 इंटू 20%, हमेशा लिस्ट प्राइस पे ही करना है। तो आपने 6,400 का गुड्स खरीदा। तो गुड्स आ रहा है, डेबिट होगा परचेजेस के नाम से। तो और चेक दिया आपने तो आपके अकाउंट से पैसे कट गए। तो एंट्री क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये रही एंट्री, ये एंट्री है परचेजेज अकाउंट डेबिट 6,400, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स आपके यहाँ आया, डेबिट हो गया। आपने चेक दिया है तो आपके अकाउंट से पैसे कट गए। चेक दिया मीन्स क्या? आप रिटर्न ऑर्डर देते हो बैंक वालों को कि आप पे कर देना पैसा, तो बैंक वाले पे कर देंगे आपके कहने से, आपके साइन देख करके, तो आपके खाते से काटेंगे, आपके अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट का रूल हम बताए थे, शॉर्टकट रूल क्या? डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, कट हो गया पैसा तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आप चेक दोगे तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो क्रेडिट हो गया। ये वर्किंग यहाँ पे किया हुआ है, वही जो अभी किए थे। अगला ट्रांजैक्शन है 8 को, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। सोहन ने जमा किया हमारे खाते में। आप कौन हो? आप बिजनेस की तरफ से हो, यानी आपके खाते में सोहन ने जमा कर दिया। तो आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ, कोई भी जमा करे, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर आपके खाते में जमा हुआ इन आवर बैंक अकाउंट, हमारे खाते में मीन्स बिजनेस के खाते में, बिजनेस के अकाउंट में, माने आपके अकाउंट में। तो आप बिजनेस की तरफ से हो तो बिजनेस के अकाउंट में पैसा जमा हुआ, माने आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ। तो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ, तो डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। और किसने जमा किया? सोहन ने। तो सोहन आपके लिए गिवर है, तो सोहन क्रेडिट हो गया 5,000। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन सेंट टू बैंक ₹7,800 एंड डिस्काउंट अलाउड। तो चेक आपको मिला मोहन से, आप उस चेक को बैंक में जमा कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, चेक मिलेगा किसी कस्टमर से तो बैंक में जमा करेंगे तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो पैसा मिलेगा, आपके खाते में पैसा आएगा। तो बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक था? चेक था 7,800 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 200 आपने डिस्काउंट दे दिया तो आपका एक्सपेंस हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ जो कह लो। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मोहन गिवर है, अब यहाँ से समझ सकते हैं कि
आप यहाँ पर हो बिजनेस में, किससे मिला चेक? मोहन से मिला। किसी का भी नाम आएगा, मैंने बोला था कि आप उसको बिजनेस से अलग रखो, इवन प्रोप्राइटर को भी अलग मानते हैं। तो मोहन से आपको क्या मिला? चेक। और यही चेक आपने कहाँ जमा कर दिया? अपने बैंक अकाउंट में। तो आप चेक मोहन से मिला तो मोहन गिवर है, क्रेडिट होगा। ये है मोहन क्रेडिट। और आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक आपके लिए रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो और 200 आपने डिस्काउंट भी दिया तो आपका लॉस हुआ, डेबिट। और 8000 का हिसाब था भाई, 8000 बाकी था और मिला आपको 7000। अब 8000 आया कहाँ से? इन दोनों को टोटल कर दिया। हमेशा याद रखो, आप कैश हो चाहे बैंक हो, तो कैश, बैंक और डिस्काउंट टोटल करके ही पर्सन के नाम में आना चाहिए हमेशा। ये आपकी एंट्री हो गई। अगला ट्रांजैक्शन है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4000, फॉर प्राइवेट यूज 3000। इसको समझना है। बैंक से विथड्रॉ किया, किसने? आपने विथड्रॉ किया, सिंपल सी बात है, हमने। तो आप कहाँ पर हो? आप यहाँ हो बिजनेस में। बैंक कहाँ है? मान लेते हैं यहाँ है। कोई भी पर्सन, बैंक भी पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक से रुपया निकाला, कितना? 4000। तो बैंक से कैश आया आपके पास ऑफिस में, मतलब आपके पास आया, आप ऑफिस में ही तो बैठ के अकाउंट करोगे ना। कैश आया कितना? 4000। और 3000 प्राइवेट यूज। ये 3000 जो यहाँ से पैसा निकला चला गया कहाँ? प्राइवेट यूज, मतलब प्रोप्राइटर। तो या आप ऐसे कह सकते हो कि बैंक से हमने कुल 7000 निकाला। बैंक से हमने कुल कितना पैसा निकाला? 7000। 4000 तो आपके बिजनेस में आ गया, ऑफिस में आ गया। तो कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। यह है ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट 4000। और 3000 पैसा निकल के कहाँ चला गया? प्रोप्राइटर के पास। तो प्रोप्राइटर ले गया अपने प्राइवेट यूज में, तो प्रोप्राइटर डेबिट है, प्रोप्राइटर डेबिट होगा क्योंकि वो पैसा ले रहा है। क्योंकि अकाउंट तो फर्म का है ना, आपका बैंक अकाउंट है, आपके खाते से पैसा निकला। तो बैंक से तो आपके निकल गया 7000, आपके खाते से पैसे कट हो गए 7000, लेकिन आपके पास आया 4000। तो 3000 कहाँ गया? प्रोप्राइटर के पास गया। तो प्रोप्राइटर रिसीवर है आपका, तो डेबिट होगा। प्रोप्राइटर का नाम तो लिखा नहीं जाता, इसलिए ड्राइंग लिख दिए। अब अगला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 18 वाला। अप्रैल 18 वाला ट्रांजैक्शन क्या है? सेंड अ चेक टू एक्स। सेंट माने क्या होता है? भेजा, भेज दिया आपने, सेंट दे दिया। क्या दिया? चेक दिया। किसको दिया? एक्स को दिया। एक्स को आपने चेक दिया, तो एक्स आपके लिए रिसीवर है, तो एक्स हो गया डेबिट। चेक दिया है तो आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000। मैंने बताया था कि जब भी फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो पर्सन के नाम में जितना बाकी था उतना ही लिखा जाएगा। फुल सेटलमेंट में जब भी फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा, तो जैसे पर्सन कौन है यहाँ पे? एक्स है, तो एक्स के सामने हम जितना बाकी था उतना ही लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, फुल सेटलमेंट लिखा है तो पर्सन के नाम में उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना बाकी था। लेकिन चेक आपने दिया कितने का? 4900 का। तो बैंक से आपके अकाउंट से कटेगा 4900, तो बाकी क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। भाई बाकी था 5000, आपने चेक दिया 4900 का, और हिसाब क्लियर भी हो गया। इसका मतलब 100 क्या है? डिस्काउंट है। ये ट्रांजैक्शन हो गया। और फिर अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं।
अगला ट्रांजैक्शन है ये, चेक ऑफ मोहन रिटर्न्ड बाय बैंक एज डिजॉनर्ड। मोहन का चेक बैंक से डिजॉनर होके लौट आया आपके पास। इसका मतलब आपने बैंक में पहले डिपॉजिट किया था, तभी तो वापस आएगा। तो आपने जब जमा किया था चेक मोहन को, तो ये वाली एंट्री हमने किया था। ये 12 अप्रैल को मोहन से चेक रिसीव हुआ था, जिसको हमने बैंक में जमा कर दिया था 12 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को वही चेक बैंक से वापस आ गया। तो जब चेक हमको मिला था, हमने बैंक में जमा किया था, तो हमने ये एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी था और टू मोहन। अब क्या करेंगे, जब चेक डिजॉनर होके वापस आ गया तो इसी एंट्री को जस्ट हम रिवर्स कर देंगे, कैंसिलेशन कर देंगे। अब डिजॉनर होने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने चेक जमा किया था बैंक में, तो बैंक ने चेक आपसे लिया, फिर बैंक क्या करेगा, उस चेक को भेजेगा कहाँ, मोहन के बैंक में कलेक्शन करने के लिए पैसा। तो किसी वजह से वो पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, मोहन के अकाउंट में हो सकता है पैसे कम रहे हों, या मोहन का साइन का मिस्टेक रहा हो, इसलिए चेक वापस आ गया। तो जब चेक मिला था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, तो हमने ये एंट्री की थी। अब जब वापस आ गया चेक, तो इसी एंट्री को जस्ट हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे ये एंट्री है, ये जो 12 अप्रैल वाली एंट्री थी, इसी को हमने जस्ट उल्टा कर दिया। दिखा देते हैं। ये 12 अप्रैल को हमने बैंक में जमा किया था। ये कहाँ गया, एक सेकेंड, ये हमने 12 अप्रैल को एंट्री की थी, जब बैंक में हमने जमा किया था चेक और डिस्काउंट अलाउ किया था और मोहन को क्रेडिट किया था, क्योंकि मोहन गिवर था, मोहन से हमको मिला था। अब इसी एंट्री को हमने जस्ट उल्टा कर दिया। जब रिसीव हुआ था 12 अप्रैल को, तो मोहन को हमने क्या किया था, क्रेडिट। अभी मोहन को कर देंगे डेबिट, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं, तो वापस कैंसिल कर देंगे। और डिस्काउंट भी आपने डेबिट किया था, फिर क्या बैंक डेबिट किया था, तो बैंक क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये कैंसिलेशन एंट्री डिजॉनर होने पर जस्ट ये वाली एंट्री उल्टा कर दी है। बैंक डेबिट किया था, बैंक क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था, डिस्काउंट अलाउड हमने क्रेडिट कर दिया। हम डिस्काउंट क्यों अलाउ किए थे कि टाइमली पैसा मिल जाता है, तो इसलिए हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ये कैश डिस्काउंट है, जल्दी पैसा मिल जाए इसलिए हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। लेकिन चेक डिजॉनर हो गया तो पैसा तो मिला नहीं, तो ये डिस्काउंट अलाउड भी आपका ये कैंसिल हो गया, क्रेडिट हो गया। ये एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक अलाउड इंटरेस्ट 460। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया। भाई बैंक में हमारा अकाउंट है, तो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट रखते हो, तो आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है। इंटरेस्ट अलाउ करता है क्या, आपके अकाउंट में उतना डिपॉजिट कर देता है, पैसा प्लस कर देता है। आपको इंटरेस्ट के लिए बुला के कैश नहीं देगा, आपका अकाउंट तो है ही बैंक में, तो आपके अकाउंट में इतना पैसा बैंक डिपॉजिट कर देगा, प्लस कर देगा। तो बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो गया। इनकम क्यों है, क्योंकि आप डिपॉजिट ये पैसा आप तो नहीं किए थे, आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा ये बैंक दे रहा है, तो आपको इनकम हुआ ये। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन के हिसाब से ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे किया आपने, किराया। जैसे आप किसी का बिल्डिंग यूज करते हो, तो आप किसी का घर यूज कर रहे हो, तो उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वही रेंट है। तो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। और चेक से दिया है, तो चेक इशू किया है आपने, तो आपके खाते से पैसे कट जाएंगे, तो ये एंट्री हो गई।
और फिर आपने टोटल कर दिया। तो ये भी आपका हो गया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इतना ही।